जाग कराची एक न्यूज़ चैनल तो है, उसके साथ साथ एक गैर सियासी समाजी प्लेटफॉर्म भी है। बिल्कुल। हमारा मकसद है कि आवाम में वो शऊर व आगाही प्रोवाइड करना, लोगों को इस बात का शऊर देना कि आपने किसको वोट देना है, और वोट दे देने के बाद जो भी आपका उम्मीदवार है, जिसको भी आप वोट दें, उससे वोट लेने से पहले बात कर लें कि ये मसाइल हैं भाई, क्या क्या हल करोगे। जाग का नाम तो सुना है हमने, जाग कराची। ठीक है, आपके हम शुक्रगुजार हैं तहे दिल से, आपने हमें याद किया और आइंदा भी आप आते रहें। ठीक है, इलेक्शन के बाद आप इलेक्शन के मौके पे आएँ। ठीक है, जाग कराची ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गढ़ में जाकर आवाम को झंझोड़ दिया। सिंध असम्बली के हल्का PS 88 डिस्ट्रिक्ट बलीर के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से 13 फरवरी की रात जाग कराची की सोशल मीडिया टीम ने PS 88 के इलाके मेमनकोट का सरप्राइज विजिट किया। उस वक्त पीपल्स पार्टी का जनरल वर्कर्स इजलास जारी था और इलेक्शन से मुताल्लिक कारकुनान को ड्यूटियां तफवीज की जा रही थी। इस मौके पर जाग कराची के बानी और सदर इंजीनियर उमैर वहाब ने होस्टिंग के फराइज खुद ही अंजाम दिए। अवाम से उम्मीदवार यूसुफ बलोच के लिए जज्बात और उनसे वाबिस्ता उम्मीदों के बारे में दरियाफ्त किया। यहाँ ये बात बताना काबिल जिक्र है कि जाग कराची के सदर ने अवाम में जाकर शऊर व आगाही भी फराहम की। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम सूबाई असम्बली सिंध की PS 88 के ज़िमनी इंतखाबात, जो कि आज से कुछ रोज़ बाद होने वाले हैं, उसके मरकज़ी हलके के मरकज़ी इलेक्शन ऑफिस PS 88 मेमनकोट में मौजूद हैं। आइए हम उनके हलके में, पीछे कॉर्नर मीटिंग इस वक्त हो रही है, हम चल के कॉर्नर मीटिंग में लोगों से इस हलके के मसाइल, इस हलके से इनके उम्मीदवार से इनकी उम्मीदें और इस उम्मीदवार की पोजीशन देखते हैं। आइए, इस वक्त हम मेमनकोट सूबाई असम्बली सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गढ़ में मौजूद हैं। ये हलका नंबर 88, हलका नंबर 88 है। पहले पीपल्स पार्टी के मुंतखब करदा उम्मीदवार मुर्तज़ा बलोच साहब थे, जिनका इंतकाल हुआ। अब उन्हीं की सीट पे उनके साहबजादे यूसुफ बलोच साहब को सीट मिली है। तो आज से दो तीन दिन बाद यहाँ पे इलेक्शंस हैं। इनके उम्मीदवारों में मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जानशेर खान और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साजिद अहमद साहब हैं। इस वक्त हम पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा MB बलोच साहब के साथ मौजूद हैं। हम इनसे कुछ सवाल रखेंगे। सर, पहले तो ये बताइए कि आपके जो मुंतखब करदा या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो साहब के एतमाद याफ्ता उम्मीदवार हैं यूसुफ बलोच साहब, आपकी और आपके हलके के लोगों की उनसे बुनियादी उम्मीदें हैं क्या? हमारे उनसे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी उम्मीदें हैं और वो नौजवान है और उनमें जज्बा भी है। इंशाअल्लाह ताला उसके वालिद साहब ने पहले यहाँ पर काम किया था, खिदमत किया था मलीर का, और हमें उम्मीद है कि मोहम्मद यूसुफ साहब भी उससे अच्छे तरीके से हमारे सपोर्ट से इंशाअल्लाह अच्छे काम करेंगे। सर, आप बताइए, आपका नाम? गुलाम नबी बलोच। गुलाम नबी बलोच साहब, इस हलके के बुनियादी मसाइल क्या हैं? इसमें हल्के के तो बहुत से मामलात हैं, ख़ास तौर पे सेहत के हवाले से है, ट्रांसपोर्ट के हवाले से है, कॉलेज के हवाले से है, कॉलेज से मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज के हवाले से है। अब चूँकि सुनने में यही आ रहा है कि हमारे दरसाल छन्नों में कॉलेज वगैरह बिल्ट हो चुके हैं, और उम्मीद यही रखते हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ यूसुफ बलोच साहब जो हैं, हमारे जो देही इलाके ख़ास तौर पर हमारे जो देह थानों हैं, यहाँ के लिए मेडिकल कॉलेज के बारे में इंशाअल्लाह अज़ीज़ काम करेंगे। हमें सबसे बड़ी तवक्का मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के हवाले से है। यहाँ पे जैसा कि हम आप सब इसके इल्म में है कि पिछले 20 सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही हुकूमत में है, पीपल्स पार्टी का ही वज़ीर आला भी रहा है, और ये सीट आज तक मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी के अलावा किसी और ने नहीं ली। ऐसा ही है या कोई और भी आया यहाँ पे? यहाँ पीपल्स पार्टी के अलावा नहीं आया। तो अभी आपको अपने उम्मीदवार से उम्मीद है कि अब तक आपके मसाइल 20 साल में हल नहीं हो जाने चाहिए थे? ये मैं आपको बात करता चलूँ, 1970 से लेकर आज तक पीपल्स पार्टी जीतते चले आ रही है, और यहाँ पर जितने भी तरक्याती काम किए पीपल्स पार्टी ने ही किए हैं। 1970 में जब अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा और उस वक्त सूबाई असेंबली मेंबर अब्दुल कयूम जोकियो साहब थे, उस टाइम से लेकर आज तक पीपल्स पार्टी ने इतने तरक्याती काम किया, मेरे ख्याल से यहाँ पर किसी पार्टी ने नहीं कराए। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? शुएब रहीम। शुएब भाई, क्या मसरूफियात हैं?
सर मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ और क्या एजुकेशन जॉब भी करते चल रही है, सेल्स एंड मार्केटिंग में। सेल्स एंड मार्केटिंग की। तो यूसुफ बलोच साहब से क्या उम्मीदें और सबसे बढ़ के पीपल्स पार्टी से क्या उम्मीदें? सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमेशा से उम्मीदें वाबस्ता रही हैं हमारी, ख़ास तौर पे हमारे इस पूरे हलके की। और यूसुफ बलोच से जो हमें उम्मीदें हैं, क्योंकि चूँकि वो नौजवान क़यादत है, तो हमें उम्मीद है कि नौजवानों के लिए जो स्कीम्स आएंगी पार्टी में, ज़्यादा से ज़्यादा हमें चांस मिलेगा कि हम उन्हें अवेल करें। अच्छा देखो यार, अगर बात की जाए नौजवानों की, तो यूसुफ से ज़्यादा मेरी मुलाकात भी रही है। यूसुफ बलोच से ज़्यादा नौजवान जो आपके तहरीक इंसाफ वाला कैंडिडेट है जानशेर, वो ज़्यादा नौजवान है। नहीं सर, मगर उसमें एक्सपीरियंस नहीं है, चूँकि यूसुफ एक सियासी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं और साबिका जो हमारा बल्दियाती निज़ाम का दौर चला था 4 साल में, उसमें यूथ के मेंबर भी रहे हैं यूसुफ बलोच साहब। तो मैं ये समझता हूँ कि जानशेर जुनेजो से बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं हमारे, चूँकि फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिक्स में बड़ा रहा है और साबिका मतलब उसमें यूसी में मेंबर भी रहे हैं, तो उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है वो क्या कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? हम्माद सरवर सर। हम्माद साहब, क्या मसरूफियात हैं? क्या सर स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है, कौन सी क्लास के? सेकंड ईयर का सर। पहले ये बताइए, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, पहले इलेक्शंस हुए हैं तो जाहिर है आपकी वोट की एज नहीं होगी, इस दफ़ा वोट जी इंशाल्लाह इरादा है, भरपूर तरीके से इरादा है पीपल्स पार्टी को देंगे? इंशाल्लाह। क्योंकि कितनी इसलिए वोट देंगे? नहीं इंशाल्लाह इरादा नहीं, आप अपने हाँ एक वोट बिल्कुल, देंगे। हाँ एक बिल्कुल से ज़्यादा नहीं दे सकते? नहीं क्यों? नहीं है ना, एक ही का हमारा कैंडिडेट अभी एक का ही है जी मौका लग रहा है, वरना तो पहले इंशाल्लाह होते तो 4 भी दे देते इंशाल्लाह। इन्होंने कहा एक नहीं होते, अगर 4 मौके 4 भी वोट देते हैं। सबसे पहला मसला ये था जो मैंने ऑब्जर्व किया कि जब मलीर 15 नंबर से अंदर आते हैं तो रोड्स की बड़े खस्ता हाली है। इस पूरे मलीर में डिस्ट्रिक्ट में एक अस्पताल है जो गवर्नमेंट सिंध लेवल का खोखरापाड़ नंबर 2 में है, सरकारी अस्पताल, लेकिन वो आपकी रीच से बाहर है। अच्छा, 500 बेडेड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही मरूनी है। जी बिल्कुल। चलें भाई, मेमनगोड अभी आप यहाँ से आ रहे हैं, जो ये ब्रिज आपने क्रॉस किया जी, है, जो दुर्मामद गुट का ब्रिज है, इसके साइड में भी एक 350 बेड का है, वो भी पाकिस्तान पीपल्स वो फंक्शनल हॉस्पिटल है, सुबह में फंक्शनल है, वहाँ पे इमरजेंसी है, इमरजेंसी इसमें है। मतलब हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन थोड़ा बहुत हॉस्पिटल को फंक्शनल होने की देर है। आपका नाम भाई? मेरा नाम असगर वली है। सबसे पहले हम जो है ना तमाम इलाका मकीन आपके शुक्रगुजार हैं। आपने जो है फर्स्ट टाइम आपके साथ मुलाकात है, आपके चैनल जो है जाग का नाम तो सुना है हमने, हाँ जाग कराची, ठीक है, आपके हम शुक्रगुजार हैं तहे दिल से, आपने हमें याद किया और आइंदा भी आप आते रहें, ठीक है। इलेक्शन के बाद आप इलेक्शन के मौके पे आएँ, ठीक है, और इंशाल्लाह हम आपके अपने इलाके के जो है ना मशहूर पकोड़े भी आपको खिलाएँगे, ठीक है ना। और इलेक्शन के हवाले से आपको कुछ कह दूं कि इलेक्शन 88 के हवाले से आप जैसा कह रहे थे कि कैंडिडेट हमारे पतंग के भी हैं और बल्ले के भी हैं और एक पेंसिल भी है, ठीक है ना। और मगर सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है ना पूरे मलीर में 88 के हल्के में तीर ज़्यादा चलेगा, क्योंकि उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि जो है ना यूसुफ साहब आप जो कह रहे थे कि ना वो अपना जानशेर साहब बेसिकली हमारे जो है ना मकामी नहीं है, वो जामशोरों के हैं। हाँ, उनकी जो पैदाइश है ना वो जो है ना मलीर की नहीं है, ठीक है। ये जो है ना मलीर की बुनियादी रहने वाले हैं, ठीक है, साहब इसी हल्के के उनकी शनाख्ती कार्ड यहीं की है। वो जानशेर जोने जो साहब हैं, उनकी शनाख्ती कार्ड जो है ना, उनकी तारीख पैदाइश आप जाके ढूंढ ले, वो जो है ना मीरपुर खास पैदा। देखिए ये बात क्योंकि आइन में भी है और हमारी भी यही ख्वाहिश होती है। मैं बुनियादी तौर पे, आपका नाम क्या था आपने? असगर वली साहब। असगर वली साहब, जाग कराची एक न्यूज़ चैनल तो है, उसके साथ साथ एक गैर सियासी समाजी प्लेटफॉर्म भी है। बिल्कुल। हमारा मकसद है कि आवाम में वो शऊर आगाही प्रोवाइड करना, लोगों को इस बात का शऊर देना कि आपने किसको वोट देना है, और वोट दे देने के बाद जो भी आपका उम्मीदवार है, जिसको भी आप वोट दें, उससे वोट लेने से पहले बात कर लें कि ये मसाइल हैं भाई, क्या क्या हल करोगे, चाहे तो आप उसको लिख के दें। हमारी ख्वाहिश है, हमने यही वाली प्रैक्टिस आज से 1 हफ्ते पहले MQM के उम्मीदवार साजिद अहमद के साथ भी की है, फिर हमने यही प्रैक्टिस जानशेर खान साहब के साथ की है। हमारे दोनों इंटरव्यूज़ हमारी आर्काइव में चले जाएँ, जाग कराची में रखे हुए, वहाँ से आप निकाल के देख लीजिएगा। उनसे हमने उनके हल्के के अवाम को मोटिवेट करने के बाद एक पेपर ऑफ मेमोरेंडम, एक लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कराया है कि भाई यूसुफ बलोच साहब को आप जो उनके वोटर हैं, बिल्कुल उनके वोटर उनको बताएंगे कि यूसुफ साहब
हमारे ये मसले हैं, पानी, कचरा, रोड, एजुकेशन, हेल्थ, नौकरियां, जॉब्स, और वो उन मसाइल पे अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। उसके बाद हम जानशेर साहब अगर कामयाब होते हैं इंशाल्लाह, आप लोगों की दुआएं होंगी, वोट होंगे, वो यूसुफ बलोच साहब कामयाब हो जाते हैं, सही है, यूसुफ बलोच साहब कामयाब हो जाते हैं, तो फिर हम भी दोबारा आपके पास आएंगे, यहीं खड़े होके हम उनसे 2 महीने बाद सवाल करेंगे कि 100 आपने ये जो पॉइंट दिए थे उस पे, उन बातों पे आपने कितना अमल किया। यूसुफ बलोच की बात हो रही है ना, यूसुफ हम इसको जानते हैं, ये हमारा जो है सब कुछ है। अच्छा एमडी भाई, बलोच, इसका नाम मेरा चाहिए। अच्छा भाई, ये है। अच्छा भाई, वो हम उन्हीं के पास गए थे। सर, आप इतने मशहूर आदमी हैं, इतने लोगों पे असरअंदाज हैं, इतने इन्फ्लुएंशियल हैं, आपने सीट आपको मिलनी चाहिए थी ना यहाँ से सीट पर। हाँ, आपकी बात सही है, लेकिन मैं ज़्यादातर इसमें पीपल्स पार्टी में अभी रिसेंटली मैं आया हूँ। अच्छा, हाँ, 2 साल हो गए हैं। पहले की जमात में थे? पहले, इससे पहले मैं सिंध नेशनल फ्रंट में था, सिंध नेशनल फ्रंट। मुमताज़ भुट्टो का। फिर उसके बाद मैं फारिग था, मैंने कोई सियासी पार्टी ज्वाइन नहीं की। तो उसके बाद पीपल्स पार्टी में मैंने ज्वाइन किया है, और इंशाल्लाह ताला हमारे आने से पीपल्स पार्टी पहले से मजबूत था, हमारे आने से नौजवान हमारे साथ हैं, हम इनसे मिलकर काम कर रहे हैं और मजबूत करेंगे पीपल्स पार्टी को इंशाल्लाह। सही है नाज़रीन, यहाँ पे आपने देखा, हमने यहाँ के हलके के लोगों से बात की, हलके के जो यहाँ से बड़े थे उनसे बात की। मेरा मानना ये है और हमारी मालूमात ये है कि पीपल्स पार्टी किसी भी एक ऐसी जमात है जो कि मज़लूम और गरीब आवाम के हकूक़ के जद्दोजहद के लिए कायम की गई थी, जिसका बुनियादी नारा था रोटी, कपड़ा और मकान। आज हम इनके हलके में मौजूद थे, इनके हलके के लोगों ने बात की, हम इंशाल्लाह कल फिर आएंगे, कल आके यूसुफ बलोच साहब से बात होगी। उसके बाद यही अहले इलाका यूसुफ बलोच साहब से कमिटमेंट करने के बाद हम देखेंगे कि इलेक्शन के बाद यूसुफ बलोच साहब इनके कितने वादों की तकमील करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।